हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो चर्चा चल रही है अक्रूर जी द्वारा भगवान की स्तुति। बहुत ही सुंदर अध्याय है। तो कल हम चर्चा किए थे कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान के द्वारा देवताओं को अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के कारण ही देवता अपने उपासकों को वरदान दे पाते हैं। मतलब देवताओं के पास जो शक्ति है वो उनको भगवान से ही मिली है। तो आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों ना भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। बात तो बहुत अच्छी। अक्रूर जी कह रहे हैं कि जो देवताओं के उपासक हैं, जब उनको सच्चाई का पता चल जाए, वस्तु स्थिति का मतलब जो रियलिटी है उसका अगर देवताओं को पता चल जाए, क्या कि जिस देवी देवता की हम उपासना कर रहे हैं उनको शक्ति तो भगवान से मिल रही है, भगवान कृष्ण से मिल रही है, नारायण चतुर्भुज नारायण श्री हरि से मिल रही है। तो वो सोच सकते हैं और इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि अगर ऐसा है कि भगवान के द्वारा अधिकार मिला है तब वो हमको वरदान दे रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली भगवान के ही पास जाएं, भगवान की ही उपासना करें। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत रिजिड होते हैं कुछ देवी देवता के उपासक। लोगों को लगता है कि हम हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वो ही हमको सब कुछ दे सकते हैं, और उनमें मतलब उनका पूरा, या बहुत क्लियरली मैं कहूँ, विश्वास नहीं, अंधश्रद्धा होती है। अंधश्रद्धा ऐसे लोगों की अपने उपास्य देवी देवताओं में हो जाती है। तो अगर वो जान भी जाते हैं, बहुत से आ भी सकते हैं भगवान के पास, जैसे आगे भी अक्रूर जी ने कहा था कि देवी देवताओं की उपासना करने वाले भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। इसमें कोई मतलब निश्चितता नहीं है कि आ ही जाएंगे या नहीं आएंगे, इस प्रकार से दोनों चीजें हो सकती हैं। आगे अक्रूर जी ने वंदना की कि हे मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। हम सभी जानते हैं ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। श्रीमद भगवद गीता में भी भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये तीनों जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है, इसका प्रभाव प्रभाव जो है हम सब के ऊपर है। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि न केवल इस मृत्यु लोक में बल्कि 14 भुवन में टिल सत्यलोक
टिल ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक भौतिक प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसका प्रभाव है। ठीक है, आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित है। देखिए जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही आगे लिखा हुआ है कि न सिर्फ यहाँ जो हम देखते हैं बद्ध आत्मा, बद्ध जीवात्माएं, केवल वे नहीं, ब्रह्मा तक त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंडर में है। यद्यपि वो सतोगुण में है, किंतु गुण तो गुण है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। कैद तो कैद है, लोहे का जेल हो, चांदी का जेल हो या सोने का जेल हो, जेल तो जेल है, कैद तो कैद है, जंजीर तो जंजीर है, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर है, बांधेगी आपको, सतोगुण भी बांधेगा आपको। तो इस प्रकार से हम समझ गए, अक्रूर जी कहना चाह रहे हैं, लोग सोचते हैं कि हम इन देवी देवता की उपासना करेंगे तो ये देवी देवता हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये देवी देवता सर्वशक्तिमान है। किंतु यहाँ स्पष्ट बिल्कुल बोल दिया है अक्रूर जी ने, क्या कि ब्रह्मा जी तक भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंडर में है, उनके प्रभाव में है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप यदि किसी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम जो है, क्या कहना चाहिए, ब्लिस मिलेगा, अंत, बिल्कुल चरम आनंद आपको नहीं मिल सकता। आगे कह रहे हैं कि हे प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। अक्रूर जी भगवान को सादर प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र त्रिगुणातीत हैं, केवल भगवान ही त्रिगुणातीत है। देखिए जो नारायण है, जो विष्णु है, श्री हरि है, वे हमारी दृष्टि में हो सकता है कि माया का प्रयोग करके इस भौतिक जगत का निर्माण किए, लेकिन माया उनको स्पर्श नहीं करती, माया के संस्पर्श में वे नहीं आते। ठीक है, माया से सर्वथा दूर, सर्वथा परे रहते हैं। उनको माया को अपने निकट आने देने की आवश्यकता नहीं है, माया दूर उनसे रहे और वो केवल दृष्टिपात करें, उसी से सृष्टि आरंभ हुई है। तो ये जो जो वेग है, मुझे एक श्लोक स्मरण में आ रहा है, गजेंद्र मोक्ष का गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का श्लोक है, नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्ति त्रयायाखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तिये कतीन्द्रियाणा मनवाप्य वर्तमने। गजेंद्र कह रहे हैं कि नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग, नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्रयायाखिलधि गुणाय, कि जो ये आपकी त्रिगुणात्मिका शक्ति है ना, ये जो भौतिक शक्ति त्रिगुणात्मिका शक्ति है ना, असह्य वेग है इसका, नहीं हम सहन कर सकते। हम सभी जानते हैं विश्वामित्र, वो बहुत अपने आप पर कंट्रोल रख रहे थे, लेकिन आखिरकार
इंद्रियों का वेग इतना बलवान हुआ, रजोगुण इतना हावी हुआ सतोगुण पे कि पतन हो गया। तो कहने का तात्पर्य है ये कि इन त्रिगुणों का वेग असह्य है, और हम जीव अगर हम ये सोचें कि हम अपने बल पे इन वेगों को सहेंगे, है ना, इन वेगों को हम अपने बल पे सहेंगे और पार होने का प्रयास करेंगे इस भव सागर से, तो ये असंभव है। केवल और केवल भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आप त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे जा सकते हो। भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी जो माया है वो दुरत्य है, उसको पार करना असंभव है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में भगवान थोड़ी छूट दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किंतु मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है भक्ति के माध्यम से, वो उस माया को पार कर सकता है। यानी कि माया के जो असह्य वेग हैं उनको वही पार कर सकता है जो मेरी भक्ति में स्थिर है। अर्थात हरिदास ठाकुर स्वयं माया उनके सामने दो दो बार प्रस्तुत हुई, लेकिन उन्होंने कभी चेष्टा भी नहीं की उस तरफ देखने की। तो ये है दो उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि एक है अपने योग बल का आश्रय, यानी अपने हाथों से समंदर को पार करना, अपने हाथ पैर चला चला के कि हम खुद तैराकी करके पूरा समंदर पार करेंगे। देखें हमारे में तो बहुत बल है, योग हमने इतनी तपस्या की है। तो योग साधना जो है, तपस्या है, वो इस प्रकार से है, समुद्र को अपने हाथों से तैर तैर के पार करना। और भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है भक्ति रूपी भगवान की चरण रूपी नौका में बैठ जाओ और फिर भगवान जाने और उनका काम जाने, कैसे नाव चलानी है, कहाँ ले जाना है, क्या करना है, दैट इज कंप्लीटली हिज बिजनेस। देन वी शुड नॉट केयर ऑफ दैट। फिर उसके बाद हमको परवाह करने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस। तो हम समझ गए कि भक्ति के माध्यम से इन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के वेगों को सहन किया जा सकता है, किंतु योग साधन तपस्या के बल पर नहीं। आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि इन त्रिगुण की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। आप नहीं बह रहे हैं इन त्रिगुण की लहरों में, लेकिन सब बह जा रहे हैं। और कौन भगवान के अतिरिक्त बच रहा है उन लहरों से? वो है भगवान के भक्त, है ना। भगवान के भक्त जो हैं उनको असर नहीं करती ये सब चीजें। आगे अक्रूर जी कह रहे हैं, प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है, और दिशाएं आपके कान हैं, गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं, तथा वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है। मतलब भगवान के श्री अंग का जो है वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य नेत्र हैं, ये सब आकाश नाभि हैं, उदर महासागर उदर हैं, गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, दिशाएं आपके कान हैं, समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं, मेघ आपके केश है, पर्वत आपकी अस्थियां और नख हैं, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है।
प्रजापति आपकी जननेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर्य है। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं अक्रूर जी। इसको थोड़ा हम समझते हैं। जो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रजापति आपकी जननेंद्रियां हैं, तो हम सभी जानते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी के द्वारा अलग अलग प्रजापतियों का निर्माण किया गया, अलग अलग प्रजापति ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, जैसे कि दक्ष प्रजापति, रुचि प्रजापति और भी ये सब जो सप्त ऋषि हैं, मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलह, स्थपुलह, ये सब भी प्रजापति हैं, है ना। तो ये सब प्रजापतियों को यहाँ पर जननेंद्रिय कह रहे हैं अक्रूर जी। क्यों? क्योंकि सृष्टि जब शुरू हुई थी तब भगवान ब्रह्मा ने आज्ञा दी थी इन प्रजापतियों को, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। जब ये प्रजापति आए तभी सृष्टि बढ़ना शुरू हुई। उससे पहले सृष्टि का विस्तार उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी के जो जो पुत्र हो रहे थे वो सब ब्रह्मचारी बन जा रहे थे। नारद जी ने मना कर दिया, मैं सिर्फ भजन करूंगा। चतुष कुमारों ने भी बोल दिया हम भी भजन करेंगे। मनु मनु भी प्रजापति हैं। तो जब प्रजापति आए तब सृष्टि का विस्तार होना शुरू हुआ। इसीलिए अक्रूर जी यहाँ पर प्रजापतियों को भगवान की जननेंद्रिय कह रहे हैं, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। आगे कह रहे हैं वर्षा आपका वीर्य है। देखिए इसको हम समझते हैं कैसे। एक पुरुष के वीर्य से ही संतानोत्पत्ति होती है, हम सब जानते हैं, साधारण सी बात है, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो वर्षा ऋतु होती है, उसमें जब वर्षा गिरती है, जब बारिश होती है, तो क्या होता है, तो जो जीवात्मा है वो वर्षा की बूंदों के साथ नीचे आते हैं और अन्न के कण में प्रविष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा अन्न के कण में प्रविष्ट होते हैं और जिस घर में जिसको जाना होता है, जिस माता पिता के द्वारा जिसका जन्म होना होता है, वही उसी परिवार का जो पुरुष है वो उस अन्न को ग्रहण करता है। बहुत, ये भागवतम का विज्ञान है। इसके आगे आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो सब फेल है। जब वर्षा होती है तो उस वर्षा की बूंदों के साथ जीवात्मा पृथ्वी पर आता है और अन्न के कण में समा जाता है और उस अन्न के कण को पुरुष खाता है और पुरुष के शरीर में वो अन्न का कण आगे जाकर के पुरुष का वीर्य बनता है और फिर वो वीर्य स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है और स्त्री के उदर में 9 मास का समय बिताने के बाद वो जीवात्मा शरीर धारण करके बाहर आता है। इसीलिए यहाँ पर अक्रूर जी क्या कह रहे हैं, वर्षा आपका वीर्य है। जो बरसात होती है, जो बारिश होती है, वो भगवान का वीर्य है। कैसे समझ गए हम लोग कि वो आता है, अन्न के कण में आता है, अन्न का कण पुरुष लेता है, पुरुष के शरीर में वो अन्न का कण रक्त से वीर्य बनता है, वीर्य से फिर वो स्त्री के शरीर में 9 मास रह करके फिर हम समझ गए कि ये है पूरा इसके पीछे का साइंस। इसीलिए भगवान का वीर्य बता रहे हैं वर्षा ऋतु को, कि वीर्य से ही तो संतानोत्पत्ति होती है, सृष्टि आगे बढ़ती है। तो भगवान का वीर्य है वर्षा ऋतु, आ रहा है पृथ्वी पर और फिर उससे सृष्टि आगे विस्तारित हो रही है। हमको लग रहा है हम माता पिता बन के एक संतान को जन्म दे रहे हैं, नहीं। बीज प्रदाता, अहम बीज प्रदः पिता, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अहम बीज प्रदः पिता।
हम्म, मैं बीज प्रदान करता हूँ इस प्रकृति को। वर्षा ऋतु में आता है ना वो जीवात्मा अन्न के कण में, तो वही हुआ, बीज प्रदान होता। आगे कह रहे हैं कि हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान के विराट, श्री विराट भगवान, विराट भगवान के श्री अंगों से ही सब प्रकट हुए हैं। सारी दिशाएं, देवी देवता, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता है। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है जिसमें विभिन्न स्तरों की जीवात्माएं सम्मिलित हैं। कह रहे हैं कि प्रायोगिक ज्ञान द्वारा आपको कोई नहीं समझ सकता, यानी कि लेबोरेटरी में जाकर के कोई परीक्षण करने की कोशिश करे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, नहीं कर सकता कोई। विदेशों में एक बार प्रयोग किया गया था देखने के लिए कि आत्मा निकलता कैसे है शरीर में से। कहाँ से जाता है आत्मा। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया कि एक हॉस्पिटल में, जहां एक व्यक्ति मरणासन्न था, डॉक्टर से परमिशन ले ली गई कि ये व्यक्ति बिल्कुल मरने वाला है, इसको बचाने की कोई संभावना अब नहीं है। तो उस डॉक्टर से वो मतलब उस हॉस्पिटल से उस व्यक्ति को लेकर के परीक्षण करने के लिए एक लेबोरेटरी में उसको कांच की पेटी में रखा गया, एक बॉक्स में, बिल्कुल बंद, चारों तरफ से बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स था, उसमें कहीं हवा अंदर बाहर नहीं जा सकती थी, पूरा पैक था। ऐसा बॉक्स बनाया गया और उस बॉक्स को अच्छे से पैक कर दिया और उसके अंदर उसको लिटाया हुआ था, ऊपर से पैक कर दिया। उस व्यक्ति की शरीर में से आत्मा निकलने का समय आया, प्राण छूटने का समय आया, टाइम पर वो हो गया काम। उसके बाद वो डेड बॉडी, अब वो लोग यही सोच रहे हैं कि आत्मा गया कहाँ। बंद बॉक्स में हम देख नहीं पाए क्या हुआ, लेकिन देखा पूरे बॉक्स का, मतलब एक उसमें देखा उस बॉक्स को चारों तरफ से, तो एक जगह से कांच तड़का हुआ था, मतलब कांच में थोड़ा क्रैक आ गया था, कांच में थोड़ी सी दरार आ गई थी। उससे पता चला कि वो आत्मा उस कांच की जो दरार है वहां से निकल गया। सोच लीजिए आत्मा कितना ज्यादा सूक्ष्म है। एक श्लोक है कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत्, कि जो बाल है ना, हमारा बाल, इसका अग्रभाग, यानी कि ये इसका अग्रभाग है। बालाग्र शतभागस्य, बाल का अग्र का ये जो छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल महीन, जो बाल का कॉर्नर है, बाल का किनारा है, बालाग्र शतभागस्य, इस अग्रभाग के अगर 100 टुकड़े किए जाएं, सोच लीजिए, ऐसा कोई कर नहीं सकता, करने की सामर्थ्य नहीं किसी में। बालाग्र शतभागस्य, इस बाल के अग्रभाग के, इस बाल के अग्रभाग के अगर 100 टुकड़े किए जाएं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत्, उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े के फिर 100 टुकड़े किए जाएं, वो है आत्मा का स्वरूप। उतना महीन, उतना सूक्ष्म, हम कभी सोच भी नहीं सकते, इन नेत्रों से हम देख भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म वो आत्मा है। क्या कह रहे हैं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत्।
तो यहाँ पर अक्रूर जी क्या कह रहे हैं कि प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता है। जब आत्मा को समझने में असफल रहे, आत्मा को नहीं जान पाए कहां से निकल गया उस बॉक्स में, इतना टाइटली पैक्ड बॉक्स था, उसमें से कहां आत्मा निकल गया पता नहीं चला। जब आत्मा को समझने में इतना अक्षम है, इतना असमर्थ है मनुष्य, तो उस परमात्मा को क्या जानेगा कोई? वो तो हमारी सोच से सर्वथा परे है। हम कभी नहीं जान सकते भगवान की अद्भुत प्रकृति को, अद्भुत शक्तियों को, अद्भुत लोक को, अद्भुत धाम को, अद्भुत गुणों को। तो जो कहने का तात्पर्य है वो ये है, अक्रूर जी जो हमको समझाना चाह रहे हैं कि भगवान को नहीं आप इस तरह से समझ सकते। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जा करके अगर प्रयोग करें कि ऐसा कैसे हुआ था, वहां पे अगर हो सकता है हमको गॉड पार्टिकल मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए, इस तरह के प्रयास भी हुए थे। वो लार्ज कोलाइडर इस प्रकार से कुछ बनाया गया था, और उसके द्वारा गॉड पार्टिकल को ढूंढने का, खोजने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं संभव हो पाया। तो आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि जिसमें विभिन्न अस्तित्व को केवल, आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है। हम सभी जानते हैं महासागर अथाह है, अथाह है ना? कभी कोई समुद्र की गहराई, समुद्र की डेप्थ को जान पाया है? संभव ही नहीं है। महासागर कितना बड़ा है कोई जान पाया है? तो हमको अपने आप को अगर समझाना है तो हम यही कहकर समझा सकते हैं कि जिस प्रकार महासागर अथाह है, हमारी सोच से परे है, उसको माप नहीं सकते, उसकी डेप्थ नहीं पता कर सकते, इमेजरेबल है हमारे लिए। तो अगर हमारे लिए समुद्र इमेजरेबल है जो इस भौतिक प्रकृति में है, तो उस परमात्मा को जिसके अंडर में, जिसके नेतृत्व में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है, वो कितना इमेजरेबल होगा हमारे लिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम समझ गए आगे क्या कह रहे हैं अक्रूर जी, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं, अथवा आपको उदुम्बर फल की भांति जान सकते हैं जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की बहुत सुंदर स्तुति अक्रूर जी कर रहे हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यशोगान कर सकते हैं। भगवान ये जो लीलाएं करने आते हैं, इसका एक सबसे मुख्य कारण क्या है, हम थोड़ा उस पर चर्चा करें। भगवान ये जो लीलाएं करने आते हैं ये इसलिए क्योंकि वो लीला करते हैं और अपने पीछे वो लीलाएं छोड़ जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हम जैसी बद्ध आत्माएं जो यहाँ इस भौतिक जगत में फंसी हुई हैं, जो यहाँ से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है, प्रयास कर रही है, तो ऐसी लीलाओं को सुनने से, कीर्तन करने से, गाने से, समझने से हम यहाँ से निकलने में समर्थ हो सकते हैं। देखिए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए एक भयंकर दलदल है, बहुत गहरा दलदल है, और उस दलदल में एक व्यक्ति, या मान लीजिए मैं खुद ही उस दलदल में जाकर के मैं गिर गई, है ना? उस दलदल में जाकर के मैं गिर गई। अब मैं बहुत बहुत युगों से चेष्टा कर रही हूँ, बहुत युगों से
उस दलदल से बाहर निकलने की, हाथ पैर मार रही हूँ, बहुत बहुत चेष्टा कर रही हूँ मैं। अब यहाँ तक जा चुका है दलदल, धीरे धीरे यहाँ 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 तक आ चुका है, यहाँ तक थोड़ा सांस लेने का जगह बचा हुआ है ना। तो दलदल यहाँ तक आ चुका है। अब इसके पहले में जब यहाँ था तब भगवान आए, लीला वगैरह किए, और मान लीजिए वो जो भगवान की लीला है वो वहां मेरे लिए क्या काम करेंगी, वो लीलाएं मेरे लिए वहां पर सीढ़ी का काम करेंगी। मान लीजिए किसी ने लाकर के सीढ़ी लगा दी हो, आइए 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 इस सीढ़ी को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे इस पर चढ़ करके आप ऊपर में आ जाइए। मान लीजिए वो दलदल नहीं है, कुआं है, बहुत गहरा कुआं है ना, और उस कुएं में मैं गिर गई हूँ। ये भौतिक जगत रूपी क्या है, कुआं है, बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ, बिल्कुल गहरा अंधा कुआं है, कुछ दिखाई नहीं देता, बहुत ही गहरा है, और प्रकाश भी है तो बहुत दूर ऊपर में है। तो मान लीजिए मैं उस कुएं में, अंधे कुएं में, गहरे कुएं में गिर गई हूँ, और आज से नहीं बहुत युगों से, और मैं प्रयास कर रही हूँ निकलने का बाहर, लेकिन निकल नहीं पा रही हूँ। लेकिन किसी ने भगवान की लीला रूपी सीढ़ी को अंदर मेरी तरफ गिराया और कहा, वो है कौन, वो है संत, संत जो भगवान की कथा रूपी सीढ़ी मुझ तक पहुंचाए। कथा संत ने सुनाई है ना, और वो सीढ़ी का काम किया। अब उस लीला रूपी सीढ़ी के माध्यम से मैं इस भव सागर से पार हो जाऊंगी। तो वही चीज यहाँ पर अक्रूर जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यशोगान कर सकते हैं। तो ये जो भगवान की लीला है, उसने क्या काम किया, मुझ कुएं में गिरी हुई को सीढ़ी का काम किया। कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, वो व्यक्ति है कौन, संत, वो सीढ़ी है क्या, भगवान की लीलाएं। उस संत ने मेरी तरफ भगवान की लीलाओं को फेंका, मतलब उस सीढ़ी को फेंका। उस सीढ़ी का आश्रय लेकर, भगवान की लीलाओं का आश्रय लेकर मैंने क्या किया, उस कुएं से बाहर निकल गई, भवसागर से पार हो गई। तो वही चीज यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि जो आपकी लीलाएं हैं, हाँ, ये लोगों को मुक्ति दिलाने का कार्य करती हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। नहीं कोई यह गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। तो अक्रूर जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने छोटी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से ये कल्पना नहीं कर सकता है कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 24 अवतार हैं, 12 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन एक छोटे से बुद्धि के द्वारा हम भगवान को माप नहीं सकते कि केवल इतने ही अवतार हैं या उतने ही अवतार हैं। भगवान के अनंत स्वरूप है, अनंत अवतार हैं। वही चीजें अक्रूर जी कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि न ही कोई यह गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने ब्रह्मांड हैं। इतने सारे ब्रह्मांडों का अस्तित्व है, लेकिन हमारी छोटी बुद्धि इस सब को नहीं समझ सकती। हमारी बुद्धि अल्प है, सीमित है। तो आज के सत्र को यही विश्राम देंगे, कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और चेष्टा करूंगी कि कल ये अध्याय पूरा हो जाए। मात्र 2 पेज और रहा है।
लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल गया ना, तो फिर वो इंटरेस्टिंग पॉइंट में ही पूरा क्लास चला जाता है। फिर मेरा जो विचार रहता है कि मैं पूरा कर दूंगी चैप्टर को, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि अध्याय बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपके सामने इस 40वें अध्याय को लेकर प्रस्तुत होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।